मॉर्निंग क्लास 12 के लिए फिजिकल का ये न्यू टॉपिक हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं और इस न्यू टॉपिक का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें हर स्टूडेंट को ये तीन चीज़ें पढ़नी है। एक का नाम होगा एडजॉर्प्शन, एक का नाम होगा कैटलिस्ट, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत बार ये कैटलिस्ट वर्ड आएगा, हिंदी में उत्प्रेरक बोलते, और एक वर्ड आएगा कोलाइड जिसके बारे में स्कूल में थोड़ी जानकारी आपको दी गई होगी। एक एक करके टर्म आते हैं। सब लोगों को ये पता है किसी भी पदार्थ की अवस्था याद कीजिए सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में होती है। सॉलिड में ये पता होगा पार्टिकल के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी बहुत कम, और इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल होगा सॉलिड में वो काफ़ी मजबूत होता। लिक्विड में याद कीजिए कणों के बीच की दूरी सॉलिड की तुलना में थोड़ी अधिक, और इसकी बीच की जो पकड़ होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता। और गैस में याद कीजिए इन कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक और इनके बीच का आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमजोर, नगण्य होता। किसी भी सॉलिड और लिक्विड को आप लें, सॉलिड के अंदर बल्क मतलब एकदम अंदर में कोई भी एक पार्टिकल को आप देख लें, वो चारों ओर डिफरेंट अलग अलग कणों से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ होता चारों ओर, और चारों तरफ से खींचा जाने के कारण इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से खींचा जाने के कारण फिजिक्स के लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं इस पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा, ऑटोमेटिक है नेट फोर्स का मान, कुल बल का मान 0 होगा। वही चीज़ लिक्विड में भी, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते वो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग कणों से घिरे होते, जुड़े होते, और यहाँ भी इस पर लगने वाला नेट फोर्स का मान कितना होगा? 0। नेक्स्ट आई, अगर इसी सॉलिड या लिक्विड में यहीं पर ये पॉइंट कहा गया, जो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता वो 0 होता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के चारों ओर से जुड़े होने के कारण, आकर्षित होने के कारण इस पर लगने वाला जो टोटल बल होता है वो सब का सब कैंसिल आउट हो जाता और नेट फोर्स का मान 0 होता है। नेक्स्ट आई, अगर यही चीज़ें हम ऐसे देखें सॉलिड और लिक्विड के किसी सबसे ऊपर वाले लेयर, अपर लेयर के अगर हम पार्टिकल को देखें जो सबसे ऊपर है, अगर हम इसके पार्टिकल को गौर से देखें तो याद कीजिए ये इस डायरेक्शन में, इस दिशा में जुड़ा हुआ, नीचे के कण से भी जुड़ा हुआ, यहाँ भी जुड़ा हुआ, लेकिन इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी कण नहीं है। यहाँ भी इस डायरेक्शन में इसके सारे कण अंदर की तरफ हैं, नीचे की तरफ हैं, लेकिन इसके ऊपर एक भी कण नहीं है। इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स का मान 0 नहीं होगा। और इस फोर्स की दिशा क्या होगी? तो यहाँ पर जो पार्टिकल मौजूद है इनफैक्ट वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा, अंदर के मॉलिक्यूल उसको अपनी ओर खींच रहे, इसलिए इसका नेट फोर्स जो होगा उसकी दिशा होगी इनवर्ड, मतलब वो अंदर की तरफ आकर्षित होगा। इसकी भी जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। यहाँ भी नेट फोर्स इनवर्ड होगा और यहाँ भी नेट फोर्स इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ होगा। इसलिए किसी भी सॉलिड या लिक्विड के ऊपर जैसे ही कोई पार्टिकल को डाला जाता वो इसके कण को मजबूती से पकड़ लेता है, जोड़ लेता, खींच लेता है।
या एक तरह से उससे जुड़ने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी दिशा किधर होगी? नीचे की तरफ, अंदर की तरफ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस पर लगने वाला जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। यहीं से एक टॉपिक का जन्म होता जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। पॉइंट आई। तो सबसे पहले तो यहां पर ये बात ले लें, जो अगर कोई सॉलिड या लिक्विड के हम ऊपरी लेयर की अगर कल्पना करें, मतलब हम उस सॉलिड या लिक्विड के ऊपरी परत के किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो वो अगल बगल से जुड़ा, नीचे से जुड़ा, लेकिन इसके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं होने के कारण ये बल असंतुलित है, अनसिमेट्रिकल है, नेट फोर्स जीरो नहीं है और वो नीचे की तरफ आकर्षित है। अब इस जगह पर हम किसी भी पार्टिकल को अगर जोड़ दें, किसी भी पार्टिकल को डालें तो वो सरफेस के मॉलिक्यूल से आकर्षित हो जाता, सरफेस के ऊपर लेयर पर जुड़ने की कोशिश करता। इसी घटना को हम लोग नाम देते एडजॉर्प्शन। ध्यान से इस थ्योरी को पकड़ेंगे कृपया। तो यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट पर आए, सबसे पहले एक वर्ड यूज होता एडजॉर्बेट। तो याद रखिएगा, यहां पर हमने कोई भी सॉलिड या लिक्विड का सरफेस लिया, मान लेते हैं यहां हमारे पास सॉलिड या लिक्विड का सरफेस है। इस सरफेस पर ऊपर से हम किसी भी पदार्थ को, सॉलिड, लिक्विड, गैस को डाल रहे, अगर वो पदार्थ ऊपरी लेयर पर ऊपर आकर जुड़ जाए, ऊपरी परत पर अगर ऊपर आकर जुड़ जाए, वो पदार्थ ऊपरी लेयर पर आकर जुड़ जाए, तो जुड़ने की इस घटना को हम लोग नाम देंगे एडजॉर्प्शन। ये हिंदी में कहलाएगा अधिशोषण। जो पदार्थ सतह से जुड़ते हैं, याद रखिएगा, उस पदार्थ को हम लोग नाम देते एडजॉर्बेट। ऊपर से जुड़ने वाले पदार्थ को हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा एडजॉर्बेट। जो ऊपरी लेयर पर आकर जुड़ेंगे वो कहलाएगा एडजॉर्बेट। और जिस सतह पर वो जुड़ेगा, जिस सरफेस पर जुड़ेगा, उसको नाम देंगे एडजॉर्बेंट। और ऊपर जुड़ जाने की प्रक्रिया को नाम देंगे एडजॉर्प्शन। बस ये नाम याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन। ये हिंदी में ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन। ऊपरी लेयर पर जुड़ जाना। जैसे ये जो सतह हमारा है मॉलिक्यूल का, ये कहलाएगा एडजॉर्बेंट। और ऊपर से जिस पदार्थ को यहां जोड़ा जा रहा, मान लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल यहां आकर जुड़ रहे, तो ये प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा एडजॉर्प्शन। और जो पदार्थ ऊपर से आकर जुड़ रहा ऊपरी लेयर पर, नाम देंगे एडजॉर्बेट। ये नाम आप याद रखिएगा कृपया। नेक्स्ट आइए, अब एडजॉर्बेंट किसको कहते हैं? याद रखिएगा, उस सरफेस को कहते हैं जिस पर कोई भी पदार्थ आकर उसके ऊपरी परत पर, ऊपरी लेयर पर आकर जुड़ जाता, ऊपरी लेयर पर आकर जुड़ जाता। तो ये जो ऊपर आके जुड़ गया, इस पदार्थ को हम नाम देंगे एडजॉर्बेट। और इस सतह को, ये जो सतह है आपका, इस सतह को, पूरे सतह को हम लोग नाम देंगे एडजॉर्बेंट। और जुड़ जाने की इस प्रक्रिया, इस घटना को हम लोग नाम देंगे एडजॉर्प्शन। टर्म याद रखिएगा, इजी है। फिर आइए, एडजॉर्प्शन क्या है? बहुत इजी है, डेफिनेशन अपने जगह पर। एडजॉर्प्शन वह फेनोमेनन है, वह घटना है जिसमें किसी भी सरफेस, या आप उसको ऐसे वर्ड यूज कर दीजिए, किसी भी एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट आकर जुड़ जाता है। और अगर ये भारी लगे तो इसको और इजी बना लें,
किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर यदि कोई पदार्थ उसके ऊपरी लेयर पर, ऊपरी परत पर ऊपर आकर जुड़ जाता तो उसी को हम लोग नाम देते, वो कहलाता एडजॉर्प्शन। उस प्रोसेस को नाम देंगे एडजॉर्प्शन। एक एक करके पॉइंट आइए। पहला पॉइंट कहता है ये खुद ब खुद होता, स्पॉन्टेनियस, स्वतः अपने आप होता। क्यों? क्योंकि याद कीजिए सरफेस पर जो लगने वाला बल है, फोर्स है, वो अनसिमेट्रिकल है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है, अंदर की तरफ खींचा जा रहा। तो जैसे ही किसी पदार्थ को उस पर डाले वो तुरंत उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो बेचारा मतलब अनसिमेट्रिकल है, असम्मित है, वो संतुलित नहीं है। जैसे ही उस पर कोई पदार्थ डाले वो बचाव बचाव कर रहा, हमको डुबा रहा, हमको अंदर खींच रहा, जैसे ही पदार्थ को डाले तुरंत वो उसको पकड़ लिया। तो ये कहलाएगा ये स्पॉन्टेनियस होता, खुद ब खुद होता, आपको ऊपर से कोई काम नहीं करना होता, वो अपने आप चिपक जाता। ये प्रक्रिया बहुत रैपिड होती। जैसे ही ये पदार्थ और जुड़ने वाला पदार्थ, ये सतह और पदार्थ संपर्क में आता, ये अपने आप जुड़ जाता है। पार्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ ऊपरी लेयर पर जुड़े होते हैं। जैसे एक बर्तन में आप कोई कलर्ड सॉल्यूशन ले लीजिए और चौक का, एक लंबा चौक का टुकड़ा डालकर थोड़ी देर में तुरंत ही निकाल लीजिए। जैसे ही चौक को तोड़ेंगे अंदर से वाइट होगा और उसके ऊपरी लेयर पर रंगीन कलर्ड सॉल्यूशन आपको में दिखाई पड़ेगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इस प्रक्रिया में इंट्रोपी का मान अधिक होता। जरा ये टर्म आप समझ लें, एक छोटा सा टर्म है, इसके बारे में जान लीजिए। ये टर्म कहलाया इंट्रोपी। इंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का वो पद है, वो टर्म है जो हमें बताता डिग्री ऑफ फ्रीडम या रैंडमनेस। इसको आसान बनाते हैं। मतलब ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें पार्टिकल की आज़ादी बढ़ जाए, पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ जाए, पार्टिकल बिखर सा जाए, समझ जाइए उसके इंट्रोपी का मान बढ़ेगा। और दूसरी तरफ ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें पार्टिकल सिमट जाए, पार्टिकल नज़दीक आ जाए, पार्टिकल जुड़ जाए, उसकी आज़ादी खत्म हो जाए, समझ जाइए इंट्रोपी का मान घटेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कोई पक्षी आसमान में उड़ रही है, आज़ाद है, उसका इंट्रोपी हाई, और जैसे ही वो पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गई, सिमट गई, उसका इंट्रोपी लो। तो यहाँ गौर से देखिएगा, हमने सतह लिया और इसके पार्टिकल उड़ रहे बाहर में, आराम से इधर उधर बिखर रहे, आज़ाद हैं, तो उसकी इंट्रोपी हाई हो गई। लेकिन जैसे ही एड्जॉर्प्शन होगा तो ये सारे पार्टिकल नज़दीक आकर जुड़ जाएंगे, करीब आकर बंध जाएंगे। तो जब पार्टिकल के बीच की दूरी कम हो, वो मजबूती से जुड़ जाए, उसकी फ्रीडम, आज़ादी कम हो, समझ जाइए इंट्रोपी का मान डिक्रीज करेगा, इंट्रोपी का मान कम होगा। पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट याद कीजिए इस जगह पर। तो यहाँ पे याद रखना है इंट्रोपी का मान डिक्रीज करेगा, इंट्रोपी जो है वो आपका घटता जाएगा। जब एड्जॉर्प्शन होगा इंट्रोपी घटेगा। अब गौर करिए, जो पार्टिकल बिंदास है, मस्त है, ऊपर है, इधर उधर जा रहा, उसकी एनर्जी क्या हो गई? हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा। और जैसे ही पार्टिकल करीब आकर जुड़ गया, स्टेबल हो गया, तो याद कीजिए उसकी एनर्जी क्या हो गई? लो। सब लोग जानते होइएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। न तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता, न वो डिस्ट्रॉय होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता। ऊर्जा का न सृजन न निर्माण, वो न निर्माण या विनाश, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा। यहाँ भी आपकी यही थ्योरी है। हाई एनर्जी पर हैं, जब आप लो एनर्जी पर जाएंगे तो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है उतना एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए याद रखिएगा एड्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो एक्सोथर्मिक है, उष्मा मतलब आप कह सकते हैं उष्मादायी है, उससे हीट बाहर निकलता, और इसके इंथैल्पी चेंज का मान हमेशा क्या होगा? निगेटिव।
नेगेटिव मतलब एनर्जी का लॉस करना, दे देना। मान लेते हैं ये पार्टिकल खूब इधर उधर घूम रहा, हाई एनर्जी है, इसकी एनर्जी है 100। जैसे ही वो नीचे आके सतह से जुड़ के चिपक गया, स्टेबल हो गया, मान लेते हैं इसकी एनर्जी है 40। तो जब वो 100 से 40 आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ेगा, बाहर निकालेगा, और जिस किसी भी रिएक्शन में एनर्जी बाहर रिलीज होता उसे नाम देंगे एक्सोथर्मिक, या वो हिंदी में नाम कहलाएगा उष्माक्षेपी। तो सब लोग याद रखेंगे एड्जॉर्प्शन में इंट्रोपी का सिंबल होता है एस, तो डेल्टा एस का मान जो होता वो डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा इस जगह पर उसकी आ जाती, घटती चली जाती, और यहाँ एक्सोथर्मिक, यहाँ भी ये सिंबल क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ेगा, इसलिए हम लोग बोलते एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट आइए, एड्जॉर्प्शन क्या है हमने बता दिया। एड्जॉर्प्शन वह फेनोमेनन है, वह घटना है जिसमें किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर, ऊपरी सतह पर कोई पदार्थ आकर जुड़ जाता है, इसको हम लोग नाम देते एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आइए, जॉर्प्शन क्या है। तो पहले जैसे यहाँ पे आप आइएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में एक मामूली सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। एक टर्म मिला एडजॉर्प्शन और एक वर्ड मिला एब्जॉर्प्शन। इस दोनों में बस ये मतलब है डी और बी, बस इतनी वर्ड में इतनी का डिफरेंस है। तो जब किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सतह पर कोई पदार्थ ऊपरी लेयर पर आकर जुड़ जाए तो नाम देंगे एडजॉर्प्शन। और कोई पदार्थ को दें और वो उस पदार्थ, उस सॉलिड के बिल्कुल अंदर तक चला जाए, एकदम आर पार चला जाए, तो उसे हम लोग नाम देंगे, वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। इसको बोला जाता सरफेस फेनोमेनन, क्योंकि ये ऊपर ऊपर होता। इसको बोला जाता बल्क फेनोमेनन, मतलब ये आर पार होता, अंदर तक घुस जाता, नाम देते बल्क फेनोमेनन। जैसे आप ऐसे समझे, ये कोई इंसान का दिमाग हो गया, कोई चीज आपको बहुत भारी लगी, हल्का समझ में आया, तो नाम हो गया एडजॉर्प्शन, ऊपर ऊपर हल्का लोड लिया। और कोई चीज समझाया गया, बताया गया, वो आर पार चला गया, एकदम अंदर तक चला गया, पूरा एकदम मस्त समझ में आया, नाम हो गया एब्जॉर्प्शन। अगर मान लेते हैं आप कई बार कहीं खाने के लिए बैठे, चावल बहुत दे दिया और दाल एकदम हल्का सा डाल दिया, ऊपर ऊपर रह गया, नाम हो गया एब्जॉर्प्शन। ढेर सारा दाल दे दिया, नीचे से बह बह कर निकलने लगा, नाम हो गया एब्जॉर्प्शन। ये सब एग्जाम्पल समझने के लिए है, खाली इन दोनों डेफिनेशंस को याद करने के लिए। इनके एग्जाम्पल्स अलग अलग से आपको प्राप्त होते चलेंगे। तो ये दो के बारे में हो गया। अब गौर करिएगा, सरफेस पर जितना जगह खाली है उतना ही पार्टिकल जुड़ेंगे। तो शुरू में एड्जॉर्प्शन का रेट फास्ट होता, फिर धीरे धीरे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता। और एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, जितना दीजिएगा सब अंदर घुस के बाहर निकल जाएगा, जितना ऊपर से देंगे सब। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का रेट बिल्कुल एक जैसा समान होता। एब्जॉर्प्शन में शुरू में रेट तेज होता, जब वो पूरा धीरे धीरे भर जाता तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब इस जगह पर अगला पॉइंट लीजिए, जॉर्प्शन क्या है। तो जिसमें ऊपर भी जुड़ा रहे और नीचे भी आता चला जाए, मतलब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रक्रिया अगर एक साथ हो तो उसे नाम देंगे जॉर्प्शन। दोनों एक साथ होता है, ऊपर भी जमा है, कुछ पार्टिकल नीचे भी आते जा रहा। ऑक्लूजन थ्योरी याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड के सरफेस पर, किसी भी सॉलिड के सरफेस पर अगर गैस के मॉलिक्यूल ऊपरी लेयर पर आकर जुड़ जाए, गैस ऊपर ऊपर आकर जुड़ जाए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे ऑक्लूजन। जानने के लिए, जैसे ये निकेल का सतह है,
उस सतह पर हाइड्रोजन गैस आकर जुड़ता चला गया। तो किसी भी सॉलिड के सतह पर अगर गैस आकर जुड़ जाता तो इस घटना को हम लोग नाम देते ऑक्लूजन। ये टॉपिक याद रखना है। नेक्स्ट आइए, डिसॉर्प्शन बहुत अच्छा है। DED का मतलब होता रिमूवल, निष्कासन, बाहर निकलना। तो किसी भी एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया में अगर आप ध्यान दें, कहीं भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब उस सरफेस पर ये पार्टिकल आकर जुड़ रहा, और जैसे ही ये पार्टिकल जुड़ जाए, अगर हम ऐसा कर दें जो ये जुड़ा हुआ पार्टिकल अगर बाहर निकल के चला जाए, जुड़ा हुआ पार्टिकल सरफेस से बाहर चला जाए, बैठा हुआ इंसान पार्टी से निकलकर दूर चला जाए गुस्सा कर, तो उसे हम लोग नाम देंगे डिसॉर्प्शन। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब होता, ऊपरी सतह पर जुड़ा होता, वो अगर रिलीज हो जाए, मुक्त हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे डिसॉर्प्शन। फिर ध्यान दीजिएगा, डिसॉर्प्शन पहला चीज डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। याद कीजिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे ही एनर्जी बढ़ेगा ये तुरंत सरफेस छोड़कर बाहर भाग जाएगा, सरफेस छोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो ये एक टर्म बन गया जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिसॉर्प्शन होता है। सेकेंड पार्ट, अगर कोई गैस है, आप ऊपर से दबाव डाल रहे तो ये जुड़ेगा, सरफेस पर जुड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटा देंगे तो जुड़ा हुआ जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही हम लोग नाम देते डिसॉर्प्शन। इसको ऐसे भी समझिए, एग्जाम के करीब आने के कारण बहुत सारे बच्चे रात दिन एक करके बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया, याद कर लिया, अच्छी बात। अब जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम का प्रेशर माथे से निकला, जो जो चीज, बहुत सारा चीज आप याद किए थे वो सब भूल गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो जो दिमाग से जुड़ने वाली बातें थी वो निकल निकल कर बाहर चली गई। ये इसका पॉइंट हो गया, डिसॉर्प्शन के बारे में ये पॉइंट हो गया। तो याद रखिएगा, जो भी रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस जो सतह पर जुड़ा होता, वो पदार्थ अगर बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग नाम देंगे डिसॉर्प्शन। सतह से यहां पर डिसॉर्प्शन, दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। डिसॉर्प्शन तब ज्यादा होगा जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो जो जुड़ा हुआ चीज भी है वो आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, इसके ऊपर दबाव कम करेंगे, ऑटोमेटिक है जो चीजें जुड़ी थी वो बाहर निकल जाएंगी। ये निकला डिसॉर्प्शन का पॉइंट। अब आपसे पूछा गया एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर बताओ, तो पहला पॉइंट देंगे एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन है, पदार्थ जो होते वो सिर्फ सतह पर जुड़ते, और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेनन है, वो आर पार जुड़ता है। ये एक अच्छा पॉइंट। दूसरा आप ये कह सकते ये तब तक सरफेस पर जुड़ेगा जब तक जगह खाली है, जगह भर गया तो जुड़ना बंद, वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक तरफ जुड़ेगा फिर कुछ निकलेगा, कुछ जुड़ा कुछ निकला, कुछ जुड़ा कुछ निकला। और एब्जॉर्प्शन में जो दीजिएगा सब अंदर चला जाएगा, ऊपर का जगह खाली, फिर जो दीजिएगा फिर ऊपर का खाली नीचे चला गया। तो एब्जॉर्प्शन का रेट यूनिफॉर्म होता और एडजॉर्प्शन का रेट शुरू में तेज और बाद में वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पर अपर लेयर में आएगा, एब्जॉर्प्शन शुरू में फास्ट होगा, बाद में वो स्लो होने लगेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन में जब आप जाएंगे तो ये एक बल्क फेनोमेनन है, आर पार होता। इसमें कणों का ऊपर से नीचे समान डिस्ट्रीब्यूशन होता, एडजॉर्प्शन में नहीं होता। एडजॉर्प्शन में ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, नीचे कम होगा। एब्जॉर्प्शन का जो रेट होगा यूनिफॉर्म, जितना दीजिएगा वो सब निकल जाता, सोख लेता है, ऊपर फिर से सूख जाता, फिर वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ से आपके पास एकमात्र प्रश्न रेडी हुए, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है।
सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी 2 प्रश्न मिले। एड्जॉर्प्शन होगा तो इंट्रोपी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल बंध गए, जुड़ गए, करीब आ गए तो इंट्रोपी डिक्रीज। फिर पूछा जाएगा एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, कोई हीट चेंज नहीं, तो ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का कंप्लीट। इसको आप समानांतर ढंग से थोड़ा समय दे देकर देखते चलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।